दोस्तों एक और नई चार्ट एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है जिसमें हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के लेटेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन चार्ट पैटर्न कैंडल पैटर्न हर एक इंपॉर्टेंट लेवल पॉइंट जो आपको हेल्प करेगा अच्छी एंट्री और अच्छी एग्जिट के लिए। क्योंकि मार्केट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है लेवल्स। जब आपको लेवल्स निकालने आ जाते हैं तो आप प्रॉफिट बनाना धीरे धीरे स्टार्ट कर देते हैं। तो लेके चलता हूँ स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूँ कि अभी के लेटेस्ट जो लेवल्स हैं वो क्या क्या बने हुए हैं निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के चार्ट पर। ओके। ठीक है, अभी आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। यहाँ पे हम लोग पहले करेंगे, यहाँ पे 1 आवर का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग पहले निफ्टी 50 का 1 आवर का चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं इसको। ओके। अब देखिए, अब मार्केट के अंदर यहाँ पे 23 अक्टूबर में आपको पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे नज़र आएगा, जो कि 26,100 का यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस हमारा ये वाला बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको दिखाई देगा कि मार्केट ने यहाँ पे एक फॉल आया था और पहला सपोर्ट जो लिया था मार्केट ने वो लिया था 25,717 पे। ठीक है, उसके बाद में मार्केट ने यहाँ से वापस हल्का सा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है और यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो हमारा एक डब्लू पैटर्न ये बनाता है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं समझना, कि देखिए मार्केट के अंदर क्या है ना, पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप निकालना सीखिए, फिर उसके बाद में आप ट्रेंड लाइन निकालना सीखिए। देन उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली फिर चार्ट पैटर्न समझ आ जाएगा। जैसे इसके अंदर क्या समझ आता है आपको, कि यहाँ पे पहले हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाले, फिर ट्रेंड लाइन निकाल ली एंड देन उसके बाद आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर। और यहाँ से जब ये एम पैटर्न बना रहा था, जैसे ऊपर जाके नीचे जाके फिर यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे सपोर्ट का भी जो हमारा पहले वाली लाइन थी रेजिस्टेंस, उसका भी रेजिस्टेंस है। दूसरा यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस था यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे ये सॉलिड रेजिस्टेंस बन गया। और उसके बाद जब आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर यहाँ पे जो हमारा ये वाली नीचे ट्रेंड लाइन थी, जो कि पहला सपोर्ट था, दूसरा सपोर्ट था, तीसरी बार इस सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट ने बहुत अच्छा एम पैटर्न का यहाँ पे बनाया। और उसके बाद दूसरा सपोर्ट लिया है, तो वो एग्जैक्ट कहाँ पे जाकर के मार्केट ने लिया है, जहाँ पे 23 अक्टूबर में, जहाँ पे आपको यहाँ पे सॉरी 24 अक्टूबर में जो पहले सपोर्ट लिया था 25,750 का, एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर रख के आकर के मार्केट ने यहाँ पे फिर से सपोर्ट अपना बनाया है। अब उसके बाद में आप आगे चलेंगे, देखेंगे तो यही सपोर्ट मार्केट में फिर से काम करता है हमारा 3 नवंबर में। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे 3 नवंबर में मार्केट नीचे ओपन होती ज़रूर है 650 पे, लेकिन सस्टेन नहीं होती है और उसके बाद ही यहाँ पे वापस ऊपर आ जाती है। और पूरा दिन आप देखेंगे फिर उसके बाद में तो मार्केट यहाँ पे 17,720 के ऊपर ही सस्टेन करती रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से जब आप चार्ट पैटर्न निकालेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि आपकी एंट्री और एग्जिट कहाँ पे होनी चाहिए। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए वो भी आप समझ लीजिए। देखिए, अब यहाँ पे आपकी जो एंट्री है ना, वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि जब तक मार्केट यहाँ पे अभी 25,750 के ऊपर है ना, यहाँ पे 720 है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बहुत सेफ साइड बता रहा हूँ, 25,680 के ऊपर जब तक है, जब तक यहाँ पे आप पुट सेल करके रख सकते हैं 25,650 की। ठीक है, यहाँ पे आप पुट सेल कर दीजिए 25,650 की, और जब तक मार्केट यहाँ पे इस वाले पॉइंट के नीचे नहीं आता है, 25,680 के नीचे नहीं आता है, तब तक आप अपनी यहाँ पे पुट सेल करके रख सकते हैं। धीरे धीरे मार्केट यहाँ पे देखिए, अब 1 दिन 2 दिन 4 दिन कितना भी टाइम यहाँ पे निकालेगा ना, तो वो उसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो ये जो हमारा पुट है ये ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये पुट का पूरा प्रीमियम आपके फेवर में जाएगा, और ये जब आपका जो प्रीमियम है वो मेल्ट होकर के धीरे धीरे घटता रहेगा, तो ये आपका प्रॉफिट बन जाएगा 25,650 की पुट। अच्छा, ऊपर की बात करते हैं, अगर हमारे मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो हमारा जो टारगेट होगा वो यहाँ से लेकर के, पहला हम जो टारगेट रखेंगे वो रखेंगे 25,975 का, जो लगभग लगभग हमारे 207 पॉइंट होंगे। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस का हमारा पहला रेजिस्टेंस है 25,976 का, तो हमारा टारगेट भी पहला इतना ही रहेगा 25,976, जो कि 207 पॉइंट रहने वाले हैं। उसके बाद में अगर हमारे 25,976 अगर हमारा ब्रेक कर जाता है, तो देन उसके बाद में फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 26,108 के लिए, जो कि हमारे पॉइंट रहेंगे 137 पॉइंट। ठीक है, ये तो बात होगी हमारे ऊपर की तरफ। हमें यहाँ पे एक ही ट्रेड करना है कल की डेट में, जब तक हमें मार्केट यहाँ पे 25,700 के ऊपर दिखाई देती है, तो हमें चुपचाप अपना 25,650 की पुट सेल करके रखनी है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग की, अगर इन केस ये तो देखिए हमारी मार्केट होगी ऊपर के लिए, अगर हमारी मार्केट यहाँ पे
680 के नीचे आ जाती है, तो उस केस में क्या करना है, हमें हमें लोगों को यहाँ पे कॉल सेल कर देनी है। कॉल सेल करनी है, कौन सी करनी है, 25,650 की कॉल सेल कर देनी है। और उसके बाद में जब तक मार्केट यहाँ पे हमारा 720 के ऊपर नहीं निकलता है, तब तक हमें यहाँ पे क्या है, अपनी पुट को होल्ड करके रखना है। तो देखिए कल के लिए बहुत सिंपल है, ये वाला जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कल की डेट में। 25,680 से लेकर के 25,720 तक के लिए, ठीक है। इसमें बीच में जब तक आपको मार्केट अगर ऊपर दिखाई देती है तो आपको पुट सेल करना है, अगर इसके नीचे मार्केट दिखाई देती है तो आपको कॉल सेल करना है। दैट्स वेरी वेरी सिंपल। इसमें कोई भी आपको अपनी तरफ से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि आपको एक साइड का देखो, या तो कॉल ज़ीरो होगा या फिर पुट ज़ीरो होगा, राइट। दोनों में से एक प्रीमियम आपका ज़ीरो होगा, और जो भी ज़ीरो होगा वो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। सो अभी इसके लिए इस तरीके की चार्ट एनालिसिस अगर आपको अच्छी लगती है, अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू आपको मिलती रहे, तो देन उसके लिए ये हमारा चैनल है राहुल राठी के नाम से, ठीक है। नया चैनल बनाया हुआ है, तो इसको आप जाकर के लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं, सो दैट कि आपको लेटेस्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन, चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न, हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे मिलती रहे, और आपको डेली कुछ ना कुछ अपने अपने को सीखने के लिए मिलता रहेगा। अब देखिए मैं आपको आज की चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे मार्केट में देखिए आज का जो सपोर्ट बना हुआ था, ठीक है, वो यहाँ पे बना था हमारे पास। तो जब हमने क्या करा था, यहाँ पे पुट सेल कर दी थी 25,600 की पुट, जो हमारी पुट थी वो हमने सेल कर दी, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि 25,650 की पुट जो थी, ओके, यहाँ पे देखिए मार्केट के अंदर हमारी 25,600 की पुट जो थी वो कितने पे थी, 71 पे थी। 71 का मतलब कितना हो गया यहाँ पे, क्योंकि देखिए 79 का हमारा रेजिस्टेंस था, इसलिए हमने क्या करा था, यहाँ पे 71 पे अपनी पुट सेल कर दी थी। दोनों चीज़ें हमने देखी यहाँ पे, कि यहाँ पे हमने देखा कि अपने को सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, और उसके बाद में हमने देखा कि अपना रेजिस्टेंस के पास कॉल आके, तो हमने क्या करा, यहाँ पे 25,000 650 की जो पुट है उसको सेल कर दिया। कितने पे सेल करा हमने, 78 पे। यहाँ पे 72 के आसपास में हमने सेल करा था, और देखो उसकी क्लोजिंग कितने पे हुई है, 21 पे। जिसका मतलब आपको कितना हो गया, हमारे पास 74 में से अगर हम 21 हटा देंगे तो हमारे पास बचता है 53, और हमारे पास जो क्वांटिटी थी तो वो 10 लॉट से काम करता हूँ तो मैं 750, तो मतलब ये वाला हमारा जो प्रॉफिट है वो आज का बना है। तो इसी तरीके से जब आप भी करेंगे ना, जब आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन, चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न को समझ जाएंगे, देन उसके बाद में आपके लिए जो ट्रेड है वो बनाना बहुत ईजी हो जाएगा, और उसी के बेसिस पे आप यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है यार, अभी लगते हैं, अभी दिखाता हूँ मैं आपको बैंक निफ्टी का भी दिखा देता हूँ कि बैंक निफ्टी में कैसे काम करते हैं, बैंक निफ्टी में क्या क्या सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन, चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न से अभी ओके। देखिए सबसे पहले यहाँ पे भी, इसमें भी हम लोग 1 आवर में ही एनालिसिस करेंगे। सबसे कमाल की बात ये होती है, जब आपको मार्केट में आप ज़्यादा टाइम दे लेते हैं ना, तो होता क्या है ना, फिर आपको चीज़ें समझ आने लगती हैं, और आप इजीली सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न, जो भी चीज़ें हैं वो आप बहुत जल्दी से जल्दी अपने चार्ट पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें देखिएगा कि मार्केट के अंदर हमारे पास 23 अक्टूबर पे हमारा जो रेजिस्टेंस था वो था 58,600 का, ठीक है। 58,600 का देखेंगे आप, पिछले कितने पे, 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन से अभी तक ब्रेक ही नहीं करा है। अगर हम बात करते हैं सपोर्ट की, तो हमारा सपोर्ट क्या है, वो है 57,450 का हमारा सपोर्ट है। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट कितने, यहाँ पे 7 दिन से इसी रेंज के अंदर ही चल रहा है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ायदा किसको हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है जिसने भी यहाँ पे हमारी पे 58,500 की कॉल सेल कर रखी है, जिसमें 58,500 58,500 की कॉल सेल की हुई है, ठीक है। और दूसरा, जिसमें पुट की बात करें तो पुट यहाँ पे जिसने भी 57,000 की हमारी पुट सेल कर रखी हुई है, उनको पूरा वीक का प्रीमियम यहाँ पे पुट सेल 57,000। तो यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे पूरा मार्केट अब यहाँ पे जितना भी टाइम यहाँ पे निकालता रहेगा, मंथली की एक्सपायरी होती है बैंक निफ्टी की, तो जितना भी टाइम यहाँ पे मार्केट रहने वाला है, उतना टाइम मार्केट के जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे मेल्ट होते रहेंगे, और धीरे धीरे वो नीचे की तरफ गिरते रहेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब तक मार्केट के अंदर यहाँ पे 25,000 वो 58,500 के ऊपर नहीं निकल रही है, तब तक आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो वहाँ पे आप अपनी कॉल सेल करके रख सकते हैं, और
यहाँ पे नीचे की तरफ है 57,500। 57,500 के नीचे जब तक मार्केट नहीं आ रही है तब तक आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है, या फिर अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप यहाँ पे पोजीशन हेज करके रख सकते हैं, जो कि 57,000 की पुट और 58,500 की कॉल सेल करके आप मंथली की छोड़ सकते हैं। और इसका वेट करेंगे जब तक भी हमारा मार्केट इसमें इसी रेंज में चलेगा, तब तक हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड में चेंज नहीं करने वाले हैं। तो ठीक है यार, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। चार्ट एनालिसिस अगर अच्छी लग रही है तो आप यहाँ पे चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं, सो दैट कि ये चैनल सभी के पास पहुँचे और सभी को सीखने के लिए मिले। और इसी तरीके से हम लोग आप लोगों के साथ कंटिन्यू जो भी लेटेस्ट अपडेट होती हैं वो शेयर करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए ज़्यादा लंबा नहीं करते वीडियो, शॉर्ट ही रखते हैं, ईजी रखते हैं। थैंक यू।